Good morning, 6th class. Last day we start our new chapter. Chapter name is Who I Am, मैं कौन हूँ. And we read two voices, Radha and Nasir. And today we read third person या third child voice whose name Rohit. So let's we start and continue. If I had a huge amount of money, I would travel एंड ट्रैवल. यहाँ देखिए हमने पहले वाले चैप्टर में दो बच्चों के बारे में सुना था, जिसमें से एक राधा थी जिन्हें आम के पेड़ पर चढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था और वह उसी पर उन्हें ऐसा लगता था कि आम के पेड़ पर चढ़ने के बाद वह पूरे संसार पर शासन कर सकती है. दूसरे बच्चे की हमने कहानी पढ़ी थी, उसकी इच्छा जानी थी. उनका नाम था नासिर, जो कि ये कह रहे थे कि मैं बड़ा होकर जो है वो बीज संग्राहक बनना चाहता हूँ, बीज कलेक्ट करने वाला बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी के कपास के खेत हैं और हमें हर बार नए बीज खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है. अब हम ये थर्ड पर्सन जो कि बच्चा है उसके बारे में जान रहे हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर क्या करना चाहता है. बच्चों, आप सबके मन में भी ख्याल होते हैं, आप सब भी चाहते हैं कि आप बड़े होकर, और आपको होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं होता तब तक इंसान जीवन में कार्य के प्रति आगे नहीं बढ़ सकता और कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता. इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पहले आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें. तो यहाँ हम ऐसे ही तीसरे बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं कि उसे क्या चीज़ पसंद है और क्या पसंद नहीं है. तो हमारे थर्ड जो बच्चा है वह है रोहित, जो कि जैसा कि आपको उनको पिक्चर में रोहित दिखाई दे रहे हैं. अब इन्हीं के बारे में हम पढ़ लेते हैं. तो देखिए ये कहते हैं, यहाँ ये कहते हैं इफ़ आई हैड, इफ़ यानी यदि, मतलब ये कि इनके पास नहीं है लेकिन यदि होता तो. इफ़ आई हैड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल. यदि मेरे पास बहुत सारा धन होता या मेरे पास आने वाले समय में बहुत ज़्यादा धन होगा तो मैं सिर्फ यात्रा ही करता रहूँगा. रोहित को सबसे ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद है. हमें ये चीज़ समझ में आ गई पहली ही लाइन में कि रोहित को सबसे ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद है. तो देखिए ह्यूज यानी बहुत बड़ा, अमाउंट यानी मात्रा, और इफ़ यानी यदि, ट्रैवल यानी यात्रा आपको बताई दी है. तो देखिए अमाउंट तो मात्रा हो गई और ट्रैवल यात्रा हो गई आपकी. तो यहाँ पर रोहित कहते हैं कि जब मेरे पास बहुत सारा धन होगा या होता तो मैं सिर्फ ट्रैवल ही ट्रैवल करना, यात्रा ही यात्रा करना पसंद करता रहूँगा. आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटिफुल इन द मैगजीन पिक्चर. बिकॉज यानी क्योंकि, ब्यूटीफुल यानी सुंदर. तो देखिए वॉन्ट यानी चाहना, सी यानी देखना. तो आगे वो कह रहे हैं कि मैं न्यूजीलैंड के पर्वत देखना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन ऑफ न्यूजीलैंड. माउंटेन यानी पर्वत. तो मैं जो है मैं न्यूजीलैंड के पर्वतों को देखना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैंने उन्हें एक पत्रिका में उन न्यूजीलैंड के पर्वतों के चित्रों को जब मैंने एक पत्रिका में देखा तो वह न्यूजीलैंड के पर्वत बहुत सुंदर लग रहे थे. देखिए वो बच्चा कह रहा है कि यदि मेरे पास जब बहुत सारा पैसा होगा तब मैं सिर्फ संसार की यात्रा करना ही चाहूँगा और सबसे पहले मैं न्यूजीलैंड के पर्वत देखना चाहूँगा, क्योंकि मैंने एक पत्रिका के अंदर, एक न्यूज़पेपर के अंदर जो है उसकी पिक्चर देखी थी, फ़ोटो देखी थी न्यूजीलैंड के पर्वतों की, और वो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं. विश आई कुड सेल डाउन द अमेज़न रिवर इन साउथ अमेरिका. अब यहाँ सबसे पहले तो ये देख लीजिए बेटा कि दक्षिण अमेरिका के अंदर जो नदी बहती है वो नदी है अमेज़न. अमेज़न यहाँ पर क्या है, एक नदी है जो कहाँ बहती है, दक्षिणी अमेरिका. साउथ यानी दक्षिण, तो वह दक्षिणी अमेरिका में बहती है. और अब ये देखिए आई कुड सेल डाउन, यहाँ पर क्या है, सेल डाउन करना, यानी कि सेल डाउन से मतलब है यहाँ पर सैर करना, घूमना. यहाँ सेल डाउन का मतलब क्या है, सेल डाउन का मतलब है यहाँ पर सैर करना या घूमना. तो देखिए वो कहते हैं आई कुड सेल डाउन द अमेज़न रिवर इन साउथ अमेरिका. मेरी इच्छा है कि मैं एक नाव से, आई कुड सेल डाउन द अमेज़न. अब यहाँ सेल डाउन सैर करना, अगर नदी की सैर आप कैसे करोगे, नदी की सैर के लिए आप किस में सवारी करोगे, नाव में ही सवारी करोगे. तो इसीलिए कि मैं अब दक्षिणी अमेरिका के अंदर जो अमेज़न नदी है उस नदी की नाव के द्वारा सैर करना चाहता हूँ और मैं वो सैर भी
करूँगा। ऑन ए राफ्ट। अब यहाँ देखिए राफ्ट का मतलब क्या है, नाव। आ गया वो वर्ड, क्लियर हो गया। राफ्ट यानी नाव। कि मैं दक्षिणी अमेरिका के अंदर जो अमेज़न नदी बहती है, मैं उस नदी की यात्रा करना चाहता हूँ और मैं वो यात्रा करूँगा जब मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा तब। अब ये देखिए आगे कहते हैं, रोहित आगे कह रहे हैं, आई वॉन्ट टू लीव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कॉरल। अब सबसे पहले तो देखो बेटा, सी कॉरल का मतलब है समुद्र में जो मोती मिलते हैं ना, समुद्री मोती को सी कॉरल या सी मूंगा, समुद्री मूंगा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा देखिए एक और वर्ड आया है आपके यहाँ, डाइव डाउन। यहाँ पर एक वर्ड और है, डाइव डाउन। तो डाइव डाउन का मतलब होता है गोता लगाना, डुबकी जिसे लगाना कहते हैं ना, सीधे शब्दों में कहें तो डुबकी लगाना, तो वही गोता लगाना। और इसके अलावा बीच, बीच का मतलब होता है समुद्री तट, समुद्री किनारा, समुद्री तट जो है। और इसके बाद और वर्ड आपका ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ देखिए, आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कॉरल। कि यहाँ आगे वो कहते हैं कि मैं लक्षद्वीप के समुद्री तटों पर रहना चाहता हूँ। रोहित की इच्छा है कि लक्षद्वीप की जो है वहाँ जो समुद्र के किनारे हैं, मैं वहाँ समुद्र के किनारों पर रहूँ और समुद्री मोती ढूंढने के लिए या देखने के लिए मैं उस समुद्र में गोता लगाना चाहता हूँ, डुबकी लगाना चाहता हूँ। ये किसकी इच्छा है? ये जो है ये रोहित की इच्छा है। आई सपोज आई शुड गो टू कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा। सबसे पहले तो यहाँ ये देख लीजिए, कोणार्क का मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। कोणार्क का मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। तो देखिए शुड यानी चाहिए। आगे वो कह रहे हैं, सपोज आई शुड गो टू कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना and the pyramids in Egypt too. But what I actually enjoy in seeing nature more than old buildings. अब सबसे पहले तो एक्चुअली का मतलब होता है वास्तविक, एंजॉय यानी मनोरंजन करना, प्रसन्नता महसूस करना, सीन यानी देखते हुए, और नेचर यानी प्रकृति, ओल्ड यानी पुराना। आप सबको पता होगा बिकॉज 6th क्लास में आ गए हो आप लोग, तो छोटे मोटे मीनिंग तो याद होते ही हैं। तो यहाँ देखिए आगे वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जो है वो घूमने की इच्छा, यात्रा करने की इच्छा इतनी ज़्यादा है कि मैं सबसे पहले तो न्यूजीलैंड के पर्वतों की सैर करना चाहूँगा। उसके बाद जो दक्षिणी अमेरिका के अंदर अमेज़न नदी जो बहती है उसमें नाव में बैठकर उस नदी की सवारी करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद में लक्षद्वीप के जो समुद्री तट हैं उन समुद्री तट पर बैठकर समुद्री मूंगा जो होता है, मोती जो होता है, उसे ढूंढना चाहता हूँ और उसमें डुबकी लगाना चाहता हूँ। और उसके बाद वो आगे कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिज्ञासा इतनी ज़्यादा है कि मुझे उड़ीसा के अंदर जो कोणार्क मंदिर बना हुआ है उसे भी देखने जाना चाहिए, क्योंकि उड़ीसा का कोणार्क मंदिर बहुत प्रसिद्ध और बहुत सुंदर मंदिर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उड़ीसा के अंदर के कोणार्क मंदिर को भी देखने के लिए जाना चाहिए। या फिर मैं चीन के बीजिंग में जो पुराना शहर है वहाँ भी मुझे जाना चाहिए। चीन के बीजिंग का जो पुराना शहर है मैं उस शहर को भी देखना चाहता हूँ। और तो और मिस्र के अंदर जो पिरामिड बने हुए हैं, यहाँ इजिप्ट को क्या कहते हैं बेटा? मिस्र कहते हैं। कि अभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि मैम ने मिस्र कहाँ से कह दिया। मिस्र देश है जिसमें आपके नील नदी बहती है। मिस्र देश में कौन सी नदी बहती है? नील नदी बहती है। तो उसी मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट कहा जाता है, जो यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है EGYPT, इजिप्ट। इजिप्ट मीन्स मिस्र। तो देखिए आगे वो कहते हैं कि मैं तो मिस्र के पिरामिड भी देखने जाना चाहता हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो उड़ीसा के कोणार्क मंदिर को भी देखने जाना चाहिए। चीन के बीजिंग में जो पुराना शहर है, बीजिंग का जो पुराना शहर है, मुझे उसे भी देखने जाना चाहिए और मिस्र के पिरामिडों को भी देखने मुझे जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बट वॉट आई एक्चुअली इंजॉय इन सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग। लेकिन वास्तव में मैं आपको बताऊं कि मुझे इमारतों से ज़्यादा, जो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग यानी इमारत,
कि मुझे बिल्डिंग्स से कहीं ज़्यादा नेचर यानी कि प्रकृति के जो दृश्य हैं उन्हें देखना खूबसूरत लगता है। जैसा कि उन्होंने पहले बताया कि नदियाँ, पहाड़, पर्वत, समुद्री किनारे, कि ऐसी जगह मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं। जो बिल्डिंग्स वगैरह, इमारत, महल, ये सब देखने से ज़्यादा मुझे प्रकृति का नज़ारा जो है, प्राकृतिक जो दृश्य हैं वह देखना सबसे ज़्यादा पसंद है। तो हमने रोहित के बारे में पढ़ लिया। रोहित की ये इच्छा है कि जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो मैं संपूर्ण विश्व की सैर करूँगा। सबसे पहले मैं न्यूजीलैंड जाऊँगा और वहाँ के पर्वतों को देखूँगा, क्योंकि उसकी मैंने पिक्चर देखी थी, वो बहुत सुंदर है। फिर मैं साउथ अमेरिका में जो अमेजन नदी है उसमें नाव से बैठकर जो है वो उसकी सैर करना चाहूँगा। लक्षद्वीप के जो समुद्री तट है वहाँ बैठकर मैं समुद्री मूंगा ढूंढना चाहूँगा, उसमें गोता लगाना चाहूँगा। और मुझे जो है ऐसा लगता है कि मुझे तो उड़ीसा के कोणार्क मंदिर भी जाना चाहिए, चाइना के बीजिंग में जो पुराना शहर है उसे भी देखने जाना चाहिए, और इजिप्ट में यानी कि मिस्र में जो पिरामिड है उन्हें भी देखने जाना चाहिए। लेकिन मैं वास्तविक रूप से बताऊं कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता तब होती है जब मैं प्राकृतिक दृश्यों को देखता हूं। इमारतों को देखकर इतना प्रसन्न मैं नहीं होता जितना कि प्राकृतिक दृश्यों से होता हूं। अब हमारा सेकंड पर्सन है बेटा, यहाँ पे देखिए सेकंड पर्सन आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। ये जो सेकंड पर्सन है इनका नाम है सरबजीत। इनका नाम क्या है? सरबजीत। अब इनकी वॉइस के बारे में हम देख लेते हैं कि इन्हें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। आपको पिक्चर दिख रही है। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रुथ। अब यहाँ सरबजीत सबसे पहले ये बता रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन जिस बात पर मुझे गुस्सा आता है वो बात मैं आपको बताता हूँ कि वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। कि मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा उस समय आता है जब मैं कोई बात बता रहा हूँ लेकिन जब कोई लोग मेरा विश्वास नहीं करते, मेरी बात का जब विश्वास नहीं किया जा रहा होता है तब मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। क्योंकि जब मैं कोई बात कह रहा होता हूँ तो मैं सच बोल रहा होता हूँ, और सच बोलने के बाद भी जब लोग मेरा विश्वास नहीं करते तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सरबजीत क्या कह रहे हैं? सरबजीत कह रहे हैं कि सच बोलने के बाद जब कोई मेरा विश्वास नहीं करता तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अब बताए, वो बता रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जब वो सच बोलते हैं लेकिन उनका कोई बिलीव नहीं करता और उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उदाहरण के लिए तो देखो, ऊपर वाले में बिलीव यानी विश्वास, एंग्री यानी नाराज़गी, मैक्स यानी बनाना, और ट्रूथ यानी सत्य, टेलिंग यानी कहना, वैन यानी कब। लेकिन यहाँ वैन से मतलब है जब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण, इफ़ यदि। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगेट टू रिटर्न इट। सबसे पहले तो यहाँ देख लीजिए, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, बोरोड का मतलब होता है उधार मांगना, फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, रिटर्न का मतलब होता है लौटाना, ठीक है। अब हम देख लेते हैं उदाहरण के लिए कि जैसे यदि मैं कभी अपने टीचर को ये बताता हूँ या मैं अपने अध्यापक को ये बताऊँ कि मैंने होमवर्क इसलिए नहीं किया है, होमवर्क मीन्स गृह कार्य, कि मेरा होमवर्क इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मेरी बुक जो थी, मेरी किताब जो थी वह रवि उधार मांग कर ले गया था। रवि जो है वो मुझसे मांग कर ले गया था और वह मुझे लौटाना भूल गया, एंड फॉरगेट टू रिटर्न इट। अगर मैं कभी अपने टीचर को सच बताता हूँ कि मेरा होमवर्क पूरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रवि मेरी किताब मांग कर ले गया था और वह मुझे लौटाना भूल गया था, तो मेरे पास किताब नहीं थी इसीलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। जब ये सच मैं बताता हूँ तब भी मेरे टीचर जो हैं जब मेरा विश्वास नहीं करते तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और आई टेल माई पेरेंट्स that it was not me but my little brother who started the fight। अब यहाँ देखिए, पेरेंट्स मतलब माता पिता, टेल मतलब कहना, लिटिल यानी छोटा, स्टार्टेड मीन्स शुरू करना, फाइट यानी झगड़ा। या फिर मैं अब जब अपने माता पिता को ये बात बताता हूँ कि जब मेरे और मेरे छोटे भाई में झगड़ा हो जाता है और मैं अपने माता पिता को ये बात सच में बताता हूँ कि आज झगड़ा मैंने नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई ने शुरू किया था, तब भी वो मेरी बात का विश्वास नहीं करते हैं। तब और जब वो मेरी बात का विश्वास नहीं करते तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कि देखिए, या तो मैं टीचर को जब सच बताता हूँ
कि मेरी किताब रवि मांग कर ले गया था और मुझे लौटाना भूल गया, इसलिए मेरा होमवर्क नहीं हुआ, वो मेरी बात का विश्वास नहीं करते, तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। और जब मैं कभी अपने पेरेंट्स को भी ये बताऊं कि अगर हमारे भाइयों में झगड़ा हुआ है और मैं बताऊं कि आज झगड़ा मैंने नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई ने शुरू किया था, तो जब मेरे पेरेंट्स मेरी बात का यकीन नहीं करते तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और इफ़ I tell my teachers that I really did study for the test even if I have got bad marks। अब यहाँ देखिए गॉट का मतलब है प्राप्त करना, यहाँ गॉट का मतलब क्या है, प्राप्त करना। और इसके अलावा है इवन यानी भी, स्टडी यानी पढ़ाई, रियली यानी वास्तविक में, वास्तविक रूप से। तो देखिए, और मुझे तब भी बहुत गुस्सा आता है जब मैं अपने टीचर्स को सच सच बताता हूँ कि भले ही कक्षा में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं परीक्षा के अंदर, भले ही मैंने बहुत बुरे अंक प्राप्त किए हैं, मुझे क्लास में अच्छे अंक नहीं मिले, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए मैंने परीक्षा के लिए तैयारी की थी। लेकिन वो मेरा विश्वास नहीं करते और कहते हैं तैयारी की होती तो अच्छे मार्क्स आते, मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं मतलब आपने तैयारी नहीं की है। वो मेरा यकीन नहीं करते कि मैंने तैयारी की थी, तब भी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। देखिए आगे वो कह रहे हैं, दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। ये देखिए वो सब मेरी तरफ, सच बोलने के बाद भी वो सब मेरी तरफ इस तरह से देखते हैं जैसा कि वो सोच रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। लाइज यानी झूठ, टेलिंग यानी बोल रहा हूँ, थिंक यानी सोचना, लुक एट मी यानी देखते हैं। वो सब मेरी तरफ, ये सच बताने के बाद भी वो सब मेरी तरफ इस तरह से देखते हैं जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। उनके चेहरे के हाव भाव, यहाँ देखिए लुक्स ऑन देयर फेसेस का मतलब है उनके चेहरे के हाव भाव। उनके चेहरे के ये हाव भाव, जिस हाव भाव से ऐसा लगता है कि वो सोच रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो मुझे वास्तव में गुस्सा दिला देते हैं, वो मुझे वास्तव में क्रोधित कर देते हैं। एंगर्स मी यानी क्रोधित कर देना, वो मुझे बहुत ज़्यादा क्रोधित कर देते हैं। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ and count to 10 so that I do not show that I am angry। कई बार तो जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो अपने गुस्से को छुपाने के लिए मुझे अपने जूतों की तरफ देखना पड़ता है और 1 से लेकर 10 तक गिनती गिननी पड़ती है। काउंट करना यानी गिनना, शो यानी दिखाना। तो देखिए लुक डाउन नीचे की तरफ देखना, समटाइम्स यानी कई बार तो मैं लगातार अपने गुस्से को छिपाने के लिए अपने पैरों को, अपने जूतों को घूर घूर कर देखता हूँ और 1 से लेकर 10 तक गिनता हूँ ताकि किसी को ये पता ना चले कि मैं गुस्सा हूँ। आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री, क्योंकि मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो देखो बच्चों, हमने सरबजीत के बारे में पढ़ लिया कि वो बताते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा तब आता है जब भले ही जो है मेरा काम सही नहीं हुआ लेकिन मैं सच बोलता हूँ, भले ही मेरा होमवर्क पूरा नहीं होता लेकिन मैं सच बोलता हूँ, और मेरे टीचर्स मेरा विश्वास नहीं करते, मेरे पेरेंट्स जब मेरा विश्वास नहीं करते, सभी मेरी तरफ इस तरह से देखते हैं जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, लेकिन मैं अपने गुस्से को किसी को दिखाना नहीं चाहता। तब मैं लगातार अपने पैरों की तरफ, जो जूते हैं उन जूतों की तरफ देखता हूँ और 1 से लेकर 10 तक काउंट करता हूँ ताकि मेरा गुस्सा किसी को दिखाई ना दे। तो आज हम इतना ही करेंगे। इन दोनों जो आपका अभी तक का चैप्टर है उसे रिवाइज़ कर लेना और जो इसके मीनिंग्स है वो कंप्लीट कर लेना।